पटनायक कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टैली प्राइम और टैली प्राइम में आज हम सीखेंगे परचेस का लेज़र बनाना। इसके पहले भी टैली प्राइम के बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो अभी तक आपने देखा नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शंस में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उन वीडियो में हमने बताया है कि कंपनी कैसे बनाया जाता है, कंपनी को सुधारा कैसे जाता है और पार्टी नाम का लेज़र कैसे बनाया जाता है। आज हम सीखेंगे परचेस का लेज़र बनाना। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पार्टी नाम का लेज़र बनाने के बाद हम यहाँ पे परचेस का लेज़र बनाना सीखेंगे। परचेस का लेज़र कब बनाया जाता है, इसके लिए एक बार वाउचर के अंदर हम जाके चेक करेंगे। देखिए वाउचर के अंदर हम गए, यहाँ पे परचेस का वाउचर खुला हुआ है और इसमें सबसे पहले देखिए ये सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने बोला जा रहा है, फिर डेट डालेंगे, उसके बाद पार्टी नाम का लेज़र डालना होता है। तो पार्टी नाम के लेज़र हम बना चुके हैं। यहाँ पे देखिए 3 लेज़र दिखाई दे रहा है पार्टी का, तो कोई भी एक पार्टी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसे सामान खरीदेंगे और ये रेफरेंस को अभी स्किप कर देते हैं यहाँ भी। इसके बाद देखिए ये परचेस का लेज़र यहाँ बनाने बोला जा रहा है, तो यही परचेस का लेज़र आज बनाना सीखेंगे। कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और कितने प्रकार का परचेस का लेज़र होता है, ये सब पहले समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ हम गेटवे ऑफ टैली में फिर से आ जाते हैं और समझते हैं कि परचेस का लेज़र कितने प्रकार का होता है। ये देखिए यहाँ पे 4 प्रकार का परचेस का लेज़र दिया हुआ है। पहला है परचेस एग्जेम्प्ट। इसका मतलब क्या होता है, एग्जेम्प्ट का मतलब है विदाउट टैक्स, मतलब जिस पे टैक्स नहीं लगा होता। तो यहाँ पे जो बिल होता है परचेस का, उसमें 2 कंडीशन होना चाहिए कि बिल में जो भी आइटम है उस पे टैक्स नहीं लगा होना चाहिए। विदाउट टैक्स आइटम ऑन बिल, बिल के सामान पर किसी प्रकार का टैक्स ना हो। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए कि परचेस फ्रॉम सेल्फ स्टेट, मतलब जो सामान खरीदा जा रहा है वो अपने ही राज्य से खरीदा जा रहा है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर रहे हैं तो वो सामान छत्तीसगढ़ से ही खरीदा जा रहा है, तो अपने ही राज्य से सामान खरीदा जा रहा है और सामान पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा है। ये 2 कंडीशन अगर बिल पे है तो हम वहाँ पे परचेस एग्जेम्प्ट का लेज़र बनाते हैं। तो ये बिल कैसे दिखता है एक बार देख लेते हैं। ये देखिए ये परचेस एग्जेम्प्ट का बिल है यहाँ पे, और मैंने हाईलाइट कर दिया है जहाँ से पता चलेगा कि वो परचेस एग्जेम्प्ट का लेज़र बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए जो 2 आइटम खरीदा जा रहा है और दोनों ही आइटम पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा है, 0% है यहाँ पे, मतलब टैक्स नहीं लगा है। और ये रायगढ़ का एड्रेस है, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ही आता है, तो अपने ही राज्य से सामान खरीदा जा रहा है और टैक्स नहीं लगा है। 2 कंडीशन यहाँ फुलफ़िल हो रहा है, तो यहाँ पे परचेस एग्जेम्प्ट का लेज़र बनेगा। अब लेज़र कैसे बनेगा ये देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आ गए हम। यहाँ पे देखिए ये क्रिएट सेक्शन में चले जाते हैं, वैसे ही बनेगा जैसे हमने पार्टी नाम का लेज़र बनाया था। तो क्रिएट सेक्शन में चले जाते हैं और उसके बाद लेज़र में चले जाते हैं, और लेज़र में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करना है जिस नाम का हम लेज़र बनाएंगे। तो यहाँ हम बनाने वाले हैं परचेस एग्जेम्प्ट, तो परचेस एग्जेम्प्ट टाइप कर देते हैं ये। अब यहाँ पे ग्रुप क्या लेंगे इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए हमने पहले पार्टी नाम का जो लेज़र बनाया था उसमें 2 ग्रुप के बारे में समझे थे, एक था लेनदार और एक था देनदार। तो यहाँ परचेस एग्जेम्प्ट का जो लेज़र बन रहा है वो ना तो हमारा लेनदार है और ना ही हमारा देनदार है। तो यहाँ पे क्या ग्रुप आएगा, देखिए परचेस का कोई भी लेज़र बनाते हैं आप, 4 प्रकार का लेज़र है, तो चारों में से कोई भी प्रकार का लेज़र यहाँ बनेगा तो वहाँ पे ग्रुप आएगा परचेस अकाउंट। ये ध्यान में रखना है हमको। ये देखिए PUR टाइप करते ही परचेस अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। हमको एंटर बटन प्रेस करके इसको सेलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नीचे में किसी प्रकार का हम कोई भी सेटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल आपको लेज़र का नाम लिखना है और उसका ग्रुप को सेलेक्ट करना है। बाकी नीचे जो भी सेटिंग है वो बिल के अनुसार होता है। तो अभी हम बिल नहीं बना रहे हैं, केवल लेज़र बना रहे हैं, तो हमको केवल लेज़र का नाम लिखना है और यहाँ पे ग्रुप को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल A करके सेव कर देना है। जैसे ही कंट्रोल A करेंगे हम, ये हमारा लेज़र बन चुका है। हम गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ पे आल्टर में जाके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पार्टी का नाम का लेज़र बनाते समय
कि वहाँ पे आप उसको सुधारोगे कैसे। तो सुधारने के लिए वही जैसे हमने कंपनी को सुधारा था, सेम वैसे ही लेज़र भी सुधरेगा। तो अल्टर में जाएंगे यहाँ पे और लेज़र में जाके देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मानो डिजिटल, दिनेश कुमार, ये सब हमने बनाया था और ये परचेस एग्जेम्प्ट अभी बनाया है, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इन लेज़र में किसी भी प्रकार का सुधार करना है तो हम यहीं से अंदर जाके इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर हमने ग्रुप गलत ले लिया है तो ग्रुप को सुधार सकते हैं, और पार्टी के नाम के अंदर अगर हमने एड्रेस वगैरह कुछ गलती कर दिया है तो उसको सुधार सकते हैं। इसके बाद दूसरा लेज़र के बारे में समझते हैं परचेस का। ये देखिए दूसरा लेज़र है परचेस जीएसटी। अब परचेज जीएसटी कब होगा, इसके लिए भी हमको बिल को देखना पड़ेगा, बिल के कंडीशन को। इसमें होना चाहिए विथ टैक्स आइटम ऑन बिल, मतलब बिल में जो भी सामान खरीदा जा रहा है उसमें टैक्स लगा होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे परचेज फ्रॉम सेल्फ स्टेट, मतलब अपने ही राज्य से सामान खरीदा जा रहा हो। तो ये दो कंडीशन अगर बिल में है तो वहाँ पे परचेज जीएसटी का लेज़र बनेगा। तो इसका बिल भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल में टैक्स लगा हुआ है, ये देखिए एक में 12% टैक्स लगा है और एक आइटम पे 18% टैक्स लगा है, और सामान रायगढ़ से ही खरीदा जा रहा है और रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ही आता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन हो रहा है, टैक्स भी लगा है सामान में और सामान रायगढ़ से खरीदा जा रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ से खरीदा जा रहा है अपने ही राज्य से। तो यहाँ पे परचेज जीएसटी का लेज़र बनेगा। ये लेज़र भी सेम वैसा ही बनेगा। क्रिएट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे लेज़र सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे परचेस जीएसटी, और नीचे ग्रुप में ध्यान रखना है हमको, यहाँ पे परचेस अकाउंट ही लेना है, क्योंकि ये तो ना तो हमारा लेनदार है ना ही हमारा देनदार है, ये परचेस का लेज़र है। तो यहाँ पे परचेस अकाउंट ही ग्रुप होगा। और ग्रुप लेने के बाद किसी प्रकार का कोई सेटिंग इधर नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। और हम गेटवे ऑफ टैली में आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा लेज़र बन चुका है या नहीं बना है। ये देखिए लेज़र में जा रहे हैं तो यहाँ परचेस एग्जेम्प्ट और परचेस जीएसटी दोनों लेज़र बन चुका है। अब हम तीसरा लेज़र के बारे में यहाँ पे समझेंगे, जो कि है परचेस आईजीएसटी। अब ये लेज़र कब बनाया जाता है, इसके लिए भी हमको बिल को ही देखना पड़ेगा, बिल के कंडीशन को हमको समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ टैक्स आइटम ऑन बिल, मतलब बिल में टैक्स लगा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है परचेस फ्रॉम अदर स्टेट, मतलब जिस राज्य में हम बिजनेस कर रहे हैं उस राज्य से सामान ना खरीद के उसके दूसरे राज्य से सामान खरीद रहे हैं। मतलब मान लो हम दिल्ली से या फिर महाराष्ट्र से या पंजाब से सामान खरीद रहे हैं और छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे बेच रहे हैं, तो इस प्रकार का कंडीशन है, तो वहाँ पे परचेस आईजीएसटी का लेज़र बनेगा। तो इसके बिल को भी देख लेते हैं कब बनेगा। ये देखिए अगर इस प्रकार का बिल है, इसमें टैक्स लगा हुआ है आइटम पे, एक पे 12%, एक पे 18%, और यहाँ पे देखिए ये सामान महाराष्ट्र से ख़रीदा जा रहा है और हम बिजनेस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो अदर स्टेट हो गया। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगा परचेस आईजीएसटी का लेज़र। अब कैसे बनाएंगे, बनाना वैसा ही है, गेटवे ऑफ टैली में आना है, क्रिएट में जाना है, लेज़र में जाना है और यहाँ टाइप कर देना है परचेस आईजीएसटी, और ग्रुप में परचेस अकाउंट ही रहेगा, ग्रुप गलत नहीं लेना है। उसके बाद कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है और जाके हम चेक कर सकते हैं हमारा सभी लेज़र बनना है या नहीं। ये देखिए परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी, 3 लेज़र बन चुका है। अब चौथा को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा हमारा 4th लेज़र, परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। ये कब बनेगा, इसके लिए भी हम बिल को देखेंगे। बिल में अगर जो सामान है उसमें टैक्स ना लगा हो, ये पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन है कि दूसरे स्टेट से सामान खरीदा जा रहा हो। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहाँ पे परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट का लेज़र बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक परचेस एग्जेम्प्ट करके है, यहाँ भी परचेस एग्जेम्प्ट है, बट बीच में इंटर स्टेट शब्द लगा हुआ है। इसका ही मतलब है दूसरा राज्य। दूसरे राज्य से जब भी सामान खरीदेंगे वहाँ इंटर स्टेट वर्ड आ जाएगा। जैसे ये परचेस जीएसटी का लेज़र बना है और उसके बाद परचेस आईजीएसटी है, तो यहाँ भी परचेस जीएसटी है, यहाँ भी है, बट बीच में आई है। ये आई का मतलब ही इंटर स्टेट, मतलब अदर राज्य हो गया है ना, अदर स्टेट। तो यहाँ पे हम बिल को समझ लेते हैं। देखिए इसका बिल कैसे दिखेगा, ये बिल है, पंजाब से सामान खरीदा जा रहा है और टैक्स नहीं लगा है, तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगने के कारण एग्जेम्प्ट वर्ड है यहाँ पे, और दूसरे राज्य के कारण इंटर स्टेट वर्ड है। तो इस नाम का लेज़र बनाते हैं। अब हम यहाँ क्रिएट में आ जाते हैं, लेज़र में चले जाते हैं
और यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या टाइप भी आप कर सकते हो। ये देखिए, और ग्रुप में परचेस अकाउंट ही लेना है। परचेस का कोई भी लेज़र हो, ग्रुप में परचेस अकाउंट ही आएगा। इसके बाद सेव कर देते हैं और ये देखिए हमारा चारों लेज़र यहाँ पे बन चुका है परचेस का। हम यहाँ अल्टर में जाके देख सकते हैं। ये परचेस एग्जेम्प्ट, परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। तो ऐसे करके आप परचेस का लेज़र बनाएंगे। हमने जितना भी लेज़र अभी तक बनाया है आज के वीडियो में और पहले के वीडियो में भी, उसमें कोई भी सुधार करना है, करेक्शन करना है, तो हम यहाँ पे अल्टर वाले सेक्शन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे अल्टर वाले सेक्शन जो दिख रहा है, इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पे, तो हमको उसके बाद लेज़र वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा। लेज़र वाले सेक्शन में देखिए हमारा ये लेज़र दिख रहा है जितना भी हमने बनाया हुआ है। इसमें किसी भी लेज़र में करेक्शन करना है तो उसके अंदर जाएंगे, जैसे श्याम बीज भंडार, इसके अंदर चले गए एंटर प्रेस करके। और यहाँ पे अंदर में आने के बाद हम कोई भी अगर हमसे गलती हो गया है, जैसे ग्रुप लेने में कोई गलती हो गया तो ग्रुप सुधार दिए, एड्रेस लेने में कोई गलती हो गया तो एड्रेस को करेक्शन कर दिए, वैसे ही स्टेट लेने में मिस्टेक हो गया है तो स्टेट को भी सुधार सकते हैं, पिन कोड वगैरह इनपुट कर सकते हैं, बैंक का डिटेल डाल सकते हैं और यहाँ पे GSTIN नंबर भी हम इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद सभी करेक्शन होने के बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+A करके इसको सेव कर देंगे। वैसे ही आज हमने परचेस का भी बहुत सारा लेज़र बनाया है 4 प्रकार का। तो इसमें कोई करेक्शन करना है, जैसे GST वाला में कुछ गलती हो गया है तो इसके अंदर चले गए और इसके अंदर जाने के बाद कोई भी करेक्शन करने के बाद यहाँ पे भी Ctrl+A करके हम सेव कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम जितना भी लेज़र बनाए थे उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लेज़र कैसे बनाया जाता है और उसको करेक्शन कैसे किया जाता है।